नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। दोस्तों, मोदी जी की लाइफ खुली किताब की तरह है, लेकिन उनकी लाइफ की कुछ बातें ऐसी भी है जो अभी भी बहुत कम लोग जानते हैं। मोदी की जिंदगी का एक ऐसा पन्ना भी है जिसके बारे में आप नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? मोदी का पर्सनल सेविंग का नॉमिनी कौन है? उनकी मां या मोदी के परिवार वाले? इसका जवाब आपको हैरान कर देगा। मोदी ने किसी को भी अपना नॉमिनी नहीं बनाया है। वित्तीय नियमों के तहत जब एक बार वित्तीय कागजातों को भरने के सिलसिले में उनके नॉमिनी के बारे में पूछा गया तो मोदी का एक ही जवाब था कि मेरा कोई नॉमिनी नहीं, मेरे पास जो कुछ भी है सिर्फ देश के लिए है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी संपत्ति का कोई वारिस नहीं बनाया है। तो चलिए बात करते हैं मोदी की जिंदगी से जुड़ी कुछ ऐसी ही बातों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए दर्शक बूस्टर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे। नंबर 1, मोदी और शाहरुख खान। ये बात उस वक्त की है जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वह सिंगापुर की यात्रा पर जिस फ्लाइट पर सवार थे, इत्तेफाक से उस फ्लाइट में शाहरुख खान भी मौजूद थे। फ्लाइट के अंदर मोदी जी को लेकर गजब की दीवानगी थी। एक के बाद एक मुसाफिर मोदी जी की सीट पर जाते और ऑटोग्राफ लेते, जबकि फ्लाइट के अंदर मौजूद शाहरुख खान का ऑटोग्राफ लेने वालों की तादाद बहुत कम थी। कुछ देर तक शाहरुख देखते रहे और उनसे रहा नहीं गया और अपनी सीट से उठे और मोदी जी के पास पहुंच गए। शाहरुख ने मोदी से कहा, मुझे भी एक ऑटोग्राफ दे दीजिए। शाहरुख को सामने देख मोदी जी ने उन्हें बगल वाली सीट पर बैठा लिया और कहा, आप मुझसे ज्यादा पॉपुलर हैं। नंबर 2, नरेंद्र मोदी की याददाश्त। एक बार जिस शख्स की नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो जाती है तो जिंदगी भर उसका चेहरा मोदी के दिल और दिमाग में छप जाता है। मोदी के याददाश्त से जुड़े वाक्य उनके साथ काम कर चुके अफसर बताते हैं। एक बार बड़े अफसर मोदी के पास फाइल लेकर गए। उन्होंने फाइल खोली और बंद कर दी। अफसर हैरान थे कि आखिर फाइल को मोदी ने पढ़ा क्यों नहीं। अफसर बोले, सर कोई गलती हो गई क्या? मोदी ने अफसर को फाइल वापस की और कहा कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं इस फाइल के बारे में। मोदी ने अफसर को एक एक शब्द सुना दिया जो चौंकाने वाला था। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी ने बतौर मुख्यमंत्री 18,000 गाँव के खुद दौरा किया था। हर गाँव के एक शख्स का नाम हमेशा मोदी को याद रहता था। जब उस गांव से कोई आता तो मोदी फोन बोलते, आप उस गांव के हैं जहां वो रहते हैं। नंबर 3, नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया दान। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री। 2001 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी 1 या 2 नहीं बल्कि 103 करोड़ रुपए दान कर चुके हैं। 103 करोड़ का दान अपनी जमा पूंजी और 20 साल में मिले गिफ्ट की नीलामी से मिले पैसों को जोड़कर किया गया। पीएम केयर्स फंड में 2.25 लाख रुपए का दान दिया। 1.3 करोड़ रुपए क्लीन गंगा मिशन में दान दिया। 3.40 करोड़ रुपए नमामि गंगे योजना में दान दिया। 2014 में दिल्ली आते वक्त मोदी ने गुजरात सरकार के कर्मचारियों की बेटियों के पढ़ाई के लिए अपने बचत किए गए पैसों से 21 लाख का दान दिया था। बहुत कम लोगों को पता है कि गुजरात के सीएम के कार्यकाल के दौरान सभी गिफ्टों की नीलामी की गई, जिसमें मिले 89.96 करोड़ रुपए कन्या के लावली फंड में दिया गया था। नंबर 4, मोदी का हिंदी सीखना। मोदी की मातृभाषा गुजराती है, लेकिन वह फराटेदार हिंदी बोलते हैं। लेकिन उन्होंने हिंदी कैसे सीखी, उसके पीछे एक कहानी है। दरअसल बात उन दिनों की है जब मोदी का बचपन वडनगर में बीत रहा था। उस दौरान उत्तर प्रदेश के लोग उस गांव में भैंस खरीदने के लिए आते थे। यह कारोबारी दूध देने वाली भैंस को मालगाड़ी में मुंबई ले जाते थे। भैंस का दूध देना बंद करने के बाद वह दोबारा इन्हें लौटाने के लिए गुजरात आते थे। मुश्किल यह थी कि कारोबारियों को गुजराती नहीं आती थी और मोदी को हिंदी। लेकिन कारोबारियों को चाय बेचते बेचते मोदी ने टूटी फूटी हिंदी सीख ली और उन्हें गुजराती सिखा दी। बाद के दिनों में जब संगठन के काम के लिए उत्तर भारत में आए तो उन्होंने पूरी तरह हिंदी सीख ली। नंबर 5,
मोदी का मां से लगाव, मोदी का मां से लगाव बचपन से है। बहुत कम लोग जानते हैं कि मोदी की मां एक बार बीमार हो गई। उस वक्त उनकी उम्र बहुत कम थी। स्कूल से लौटे मोदी को बहुत भूख लगी थी। उन्होंने देखा मां की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने सबसे पहले मां को दवा दी, फिर फैसला किया कि खाना खुद बनाएंगे। हैरान करने वाली बात यह थी कि मोदी को खाना बनाने का अनुभव नहीं था, लेकिन मोदी सीधे रसोई में गए, खाने का पूरा सामान जुटाया और पूरे परिवार का खाना अकेले बना दिया। उस दिन के बाद जब भी मां की तबीयत खराब होती तो मोदी पूरे परिवार का खाना बनाते। नंबर 6, छोटे भाई का तबादला। नरेंद्र मोदी के परिवार से जुड़ा एक दिलचस्प वाकया बहुत कम लोगों को पता है। क्या आप सोच सकते हैं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने छोटे भाई पंकज की कोई मदद नहीं की। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उनके छोटे भाई का तबादला मेहसाणा से नाडियाल हो गया। उस समय मेहसाणा में मां के साथ उनके छोटे भाई पंकज रहते थे और रोज अप डाउन करना पड़ता था। एक दिन मोदी मेहसाणा में अपनी मां से मिलने घर पर आए और मां के साथ खाना खा रहे थे और तभी मां ने पंकज के तबादला करने की बात कही। मां चाहती थी पंकज वापस मेहसाणा आ जाए ताकि रोज अप डाउन ना करना पड़े, लेकिन मोदी ने भाई के तबादला करने की बात को मना कर दिया। मोदी का जवाब था, अगर नौकरी करनी है तो तबादला तो होगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।